गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपेंडिचर मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तीन अप्रोचेज हैं, तीन मेथड्स हैं। लास्ट क्लास में हमने इनकम मेथड डिस्कस किया था। इनकम मेथड को आपने किया कि उसमें आपका एनडीपी एट एफसी आता है। क्या क्या जोड़ते हो? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इसी तरह से अब एक्सपेंडिचर को मेथड को पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन सी आइटम्स को कंसीडर करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, हम कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड इज that method in which we estimate gross domestic product at market price। क्या एस्टिमेट करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, सर ग्रॉस भी और मार्केट प्राइस भी, वाई? क्योंकि जब आप एक्सपेंडिचर करते हो बेटा जी, तो एक्सपेंडिचर जब करते हैं तो एक्सपेंडिचर प्राइस दे के आते हैं। कौन सा? मार्केट प्राइस। और प्रोड्यूसर मार्केट प्राइस, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो कमोडिटी के प्राइस के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी बायर से ही चार्ज कर लेता है। दैट्स व्हाई इन एक्सपेंडिचर मेथड वी गेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय समिंग अप एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। आप सबको पता है कि जब भी नेशनल इनकम में ऐड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। सर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्यों करते हैं? बिकॉज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वही ऐड की जाती है नेशनल इनकम में। इंटरमीडिएट गुड्स करोगे तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। इस मेथड का ऑल्टरनेटिव जो नेम है दैट इज फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। क्योंकि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में दो फाइनल एक्सपेंडिचर होते हैं। पहला कंजम्पशन पे जो कंज्यूमर करते हैं, दूसरा प्रोडक्शन पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। यानी प्रोड्यूसर जो फाइनल एक्सपेंडिचर करते हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब क्लासिफाई करते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर को। फर्स्ट काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट कर लेता हूं, हालांकि एग्जाम में आपको इस्तेमाल नहीं करनी। PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम बोलते हैं इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज in an economy by individuals, household and non-profit organizations during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में कौन कौन? इंडिविजुअल हम, हाउस कौन? हम, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट या ऑन कॉस्ट गुड्स प्रोवाइड करते हैं, उनके एक्सपेंडिचर को भी आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं। सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो आपके लिए खर्च करती है, एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंजम्पशन का पार्ट है। डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। पब्लिक यूटिलिटी क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, पार्क्स, म्यूजियम्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स which are part of our consumption and its expenditure is done by the government which is considered under government final consumption expenditure। वो खर्चे जो सरकार करती है हमारे कंजम्पशन के लिए, हमारी फैसिलिटीज के लिए, हमारी यूटिलिटी के लिए, उसको किस में कंसीडर किया जाता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या बना लेंगे बेटा? GFCE। सिर्फ कन्वीनियंस के लिए बना रहे हैं, आपने एग्जाम में फुल फॉर्म लिखनी है, कहीं भी एब्रिविएशन का यूज नहीं करना। थर्ड इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बना लो इसको? GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन द
on the stock of capital goods. Stock of capital goods means investment expenditure in an economy during an accounting year. It has following components. अब आपने ध्यान रखना है बेटा, पहला वर्ड है डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फर्स्ट थिंग क्या इंक्लूडेड है, दैट इज डेप्रिसिएशन. सेकंड इज नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. अब आपने ध्यान रखना है कि आपका क्या लिखा होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इस वर्ड पे ध्यान देना है. अगर वर्ड है ग्रॉस तो आपको डेप्रिसिएशन दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है. लेकिन अगर इसकी जगह पे क्या वर्ड दे रखा हो, वर्ड दे रखा हो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आप क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर वर्ड दे रखा है, सुन लीजिए ध्यान से, क्या वर्ड दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसको ग्रॉस में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे डेप्रिसिएशन. क्लियर है जी? एक बात यह ध्यान रखेंगे. और दूसरा, अगर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ जाए, वर्ड आ जाए फिक्स्ड, कौन सा वर्ड आ जाए, फिक्स्ड. ध्यान रख लीजिए, मैं स्टार लगा रहा हूं. क्या वर्ड आ जाए, फिक्स्ड. फिक्स वर्ड आएगा तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे. ये स्टार लगाया, क्या देखोगे, फिक्स वर्ड आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. फिक्स वर्ड आ गया, मैं स्टार लगाया फिक्स पे, तो आप क्या जोड़ोगे, चेंज इन स्टॉक. और अगर फिक्स वर्ड नहीं आता, क्या नहीं आता बेटा, फिक्स वर्ड नहीं दे रखा, तो आप चेंज इन स्टॉक की तरफ देखेंगे भी नहीं, पाप लगेगा अगर देख लिया तो. क्या, फिक्स वर्ड आएगा तो चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे, अदरवाइज चेंज इन स्टॉक को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के तीन पार्ट्स हैं. पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन. यानी नेट वर्ड होगा तो डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे, फिक्स वर्ड होगा तो चेंज इन स्टॉक जोड़ेंगे. और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे, खासकर कॉमर्स वाले, क्योंकि उनके वहां चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग. नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स में चेंज इन स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. फॉर्मूला ध्यान रख लीजिए, चेंज इन स्टॉक का क्या है, इट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. नेक्स्ट, चौथा जो डिटर्मिनेंट है, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट रिसीट्स एंड इंपोर्ट पेमेंट्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब इस फॉर्मूले में, जैसे इनकम मेथड में क्या निकलता था, एनडीपी एट एफसी, इसमें एट लास्ट क्या निकलता है, इसमें एट लास्ट निकलता है बेटा जीडीपी एट एमपी. फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज्ड टू एस्टिमेट जीडीपी एट एमपी. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. देखिए अब न्यूमेरिकल कैसे करना है, हम एक न्यूमेरिकल फ्रेम करते हैं और फिर उसको निकालते हैं. देखिए न्यूमेरिकल्स कैसे दे रखा होगा, आप इधर देख लीजिए ध्यान से, खुद ही न्यूमेरिकल फ्रेम करते हैं, खुद ही निकालते हैं उसको. आइटम्स रखते हैं, एक तरफ लिखेंगे आइटम्स, दूसरी तरफ लिखा होगा रुपीज इन करोड़. फर्स्ट आइटम इज गिवन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज 200 crore. Second is given depreciation, it is 15. Third item is net factor income from abroad, it is 50. Fourth is change in stock, इसकी जगह net increase in stock भी लिखा हो सकता है, it is -20. Next, fifth is net fixed capital
formation, it is 150. Next, sixth is given government final consumption expenditure, it is 180. Seventh, net exports. Net exports is given 120. Eighth, indirect tax. Indirect tax is 50. Ninth is subsidy. Subsidy is 10. अब आपको कहा गया कि फाइंड आउट नेशनल इनकम. क्या फाइंड आउट करना है आपने? नेशनल इनकम. नेशनल इनकम का मतलब क्या है? एनएनपी एट एफसी. बट हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें सबसे पहले निकालना है, ये देखिए, जीडीपी एट एमपी. अब जीडीपी एट एमपी के लिए क्या चाहिए? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. आप यहां पे अपनी जरूरत की चीजें उठाते जाएंगे और सम करते जाएंगे. पहले जीडीपी एट एमपी. अब जीडीपी एट एमपी के लिए आपको क्या चाहिए? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज 2000. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज 180. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अब ग्रॉस नहीं दे रखा, नेट दे रखा है. नेट को ग्रॉस बनाने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे. 150, डेप्रिसिएशन इज 15. फिर फिक्स वर्ड दे रखा है चेंज इन स्टॉक, प्लस माइनस 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 20, ब्रैकेट बंद, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. नेट एक्सपोर्ट्स आर 120. ऐड करते जाइए. 2000, 120 और 180, 300, 2300, 165 माइनस 20, 145. 2300 प्लस 145 क्या आ जाएगा? 2445. अब हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड नेशनल इनकम. नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी. किससे निकालना है? फ्रॉम जीडीपी एट एमपी. आपकी पॉकेट में क्या है? जीडीपी एट एमपी. आपको फाइंड आउट क्या करना है? एनएनपी एट एफसी. ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस एनएफ वाई. एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस एनआईटी. अब एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इट इज 40. अब जीडीपी एट एमपी कितना है आपका? 2445 माइनस डेप्रिसिएशन, इट इज 15, प्लस एनएफवाईए, इट इज 50, माइनस एनआईटी, इट इज 40. अब देखिए ये क्या है? माइनस 15 माइनस 40, 55 माइनस करना है, 50 ऐड करना है, तो माइनस 5. आंसर क्या आ जाएगा? 2440. दस नेशनल इनकम इज 2440 करोड़ रुपीस. ये आपका क्या बन गया? नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड. इजीएस्ट है, आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए. अब प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड. प्रिकॉशंस आर सेम. क्या? स्विफ्ट. बस थोड़ा सा उसको एक्सपेंडिचर की फॉर्म में आप चेंज कर देंगे. एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. windfall or capital gains, such type of expenditures are not included in national income. Expenditure on intermediate goods are not included in national income. Illegal activities ka expenditure is not included in national income. Expenditure on the purchase of shares, bonds, debenture, payment of interest to a friend, payment of interest by a firm to another firm is not included in national income.
एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटी एटसेट्रा इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ब्रोकरेज given to the broker is not included in national income. क्लियर है जी. ये आप प्रिकॉशंस डाल देंगे एक्सपेंडिचर मेथड के साथ. सिंपल अगर आपका थ्योरी में आता है तो प्रिकॉशंस जरूर लिखनी है. ये इनकम की थी, यहां एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा. प्रिकॉशंस में आप थियोरिटिकल सिर्फ एक याद रख लीजिए स्विफ्ट, और सातवां क्या डाल दोगे आप? brokerage given to the broker for the sale and purchase of second hand goods and sale and purchase of share bond debentures is included in national income, क्योंकि उस ब्रोकर ने आपको सर्विस प्रोवाइड की है. क्लियर है बेटा जी? इज इट क्लियर? दो बार देखें मेथड को, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्लास में we will do value added method.